देखा है कभी आपने उसेन बोल्ट को? हाँ, बहुत अच्छा से देखा हूँ। विश्व का सबसे तेज धावक है। पहले में फेल हो गए थे हाँ, आप। कौन पहले से सब्जेक्ट में आपको क्रॉस आया? मैथ में। मैथ्स नहीं आता मैथ समझ और में। संस्कृत में, ठीक है। तो कभी कोई एग्जाम आपने दिया? आर्मी एग्जाम दिया मैं 11 बार। 11 बार दिया। बच्चों ने भरोसा कर लिया था आप पे क्योंकि आप तो फेलियर से उस समय गुजर रहे नहीं, थे। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। दौड़ के अलावा और पहलवानी के अलावा मुझसे कुछ और हो ही नहीं पाता था। हम देश के लिए राजा यादव को खेलते हुए देखेंगे? देखिए, मेरे ओर से तो कोशिश फुल है। अगर संभवतः अगर हो जाती है तो देखने को मिलेगी। लोग गाली भी देते थे, भाई क्या करेगा, बाबूजी माई की मजबूरी दिखता नहीं है इसको दौड़ने का शौक लगा है। पर्टिकुलर प्रोटीन खाना है, इतना कार्ब्स लेने हैं, तो राजा यादव ये सब कंपोनेंट कैसे पूरा करते हैं? देखिए, वैसा मैं नहीं करता हूँ। डेली सेम रूटीन फॉलो करके कभी थक नहीं जाते आपको लगता नहीं कि फेड अप हो गए हो आप? क्या बातचीत हुई सम्राट जी से? मुझको लग रहा है कि 1000 बिहारी टैलेंट पड़े हुए हैं गाँव में, कि वो भी आगे आए, दुनिया के सामने आए, अपने बिहार का नाम रोशन करें। राजा यादव फेक हैं, राजा यादव गरीबी बेचते हैं। तो सब कोई अपना अपना गरीबी बेच के आगे बढ़ा था। गरीबी नहीं, मैं अपना मेहनत दिखाता हूँ। रामदेव जी से क्या बातचीत हुई? रामदेव बाबा से क्या कुछ सीखा आपने? कितने दिन रहे आप उनके साथ? राजा यादव को कभी कहा गया कि अब तू लड़ ला चुनाव ये बार के? कैसे का हमार कैटेगरी अलग बटे, हम पहलवान आदमी। हाँ, पॉलिटिक्स कंची पॉलिटिक्स राजनीति तो समझ में नहीं करला हमका। तो अगर फ्यूचर में मौका मिली तो चुनाव लड़वा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हॉलीवुड और बॉलीवुड में आपने टार्जन को देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक देसी टार्जन खूब वायरल है। बिहार से संबंध रखते हैं, लेकिन देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। इन्हें कहते हैं कि उसेन बोल्ट की तरह इनकी रफ्तार है, चीते जैसी इनकी चाल है और अब पूरे देश भर में छा गए हैं अपनी रफ्तार के चलते। नाम है राजा यादव। इस वक्त राजा यादव हमारे साथ है। राजा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जितने भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजा, ये नाम कैसे पड़ा है? मतलब अंदर से ही राजा वाली फीलिंग है आपके अंदर? बचपन से ही राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? जी, कहीं न कहीं मेरी मम्मी और पापा मुझे राजा की तरह मतलब पासा पोले हैं, और मतलब वो फैसिलिटी हमको दिए हैं कि हाँ भाई, ये राजा की तरह जिएगा, और मैंने भी वैसे ही सोचा था कि मैं भी राजा की तरह जीऊँगा। तो अभी कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? अभी सही चल रही है, बस अपना संघर्ष चल रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और काफ़ी संघर्ष ही चल रहा है अभी। राजा, नए साल में हर के जिंदगी में बदलाव होते हैं। लोग पुराने साल से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा है और क्या कुछ चेंजिंग आई है आपकी जिंदगी में? ये चेंजिंग, ये सनसनी आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रही है। और जो हमारी नई यूथ है, वो भी फिजिकली एक्टिविटी पे काफ़ी ध्यान दे रही है। तो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी नई चीज़ है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि जो मैं करना चाहता था अपने क्षेत्र में, वो उसमें मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ। और मैं अपने यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ, गलत चीज़ की ओर ना झुके, जो सही चीज़ है वो करे और अपने फिजिकल पे ध्यान दे। अच्छा, आपको उसेन बोल्ट का तमगा दिया जाता है, कहा जाता है देसी उसेन बोल्ट हैं, आप बिहार के उसेन बोल्ट हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो मैं टाइम 10-12 साल से दिया हूँ रनिंग में, रनिंग के क्षेत्र में, उसके उपलक्ष्य मुझे ये नाम मिला है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे हुसैन बोल्ट और बिहार का हुसैन बोल्ट बोला जा रहा है। मुझे भी सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। देखा है कभी आपने उसेन बोल्ट को? हाँ, बहुत अच्छा से देखा हूँ। उनके बारे में क्या जानते हैं? क्या सीखा है आपने? देखिए, उनके बारे में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उन्होंने कुछ सेकंड घटाने के लिए 4 साल मेहनत किए थे वो, हुँ। कुछ पॉइंट के लिए। और वो विश्व का सबसे तेज़ धावक हैं, जिनका रिकॉर्ड है 9.58। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो भी एथलीट, जो रनर हैं, उनको वो लोग अपना आदर्श मानते हैं हुसैन बोल्ट का, और उनके ही जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हुँ। आप तो सोशल मीडिया पर छा गए हैं इसलिए लोग आपको जानने लगे। लेकिन इससे पहले राजा यादव की ज़िंदगी होगी। राजा यादव को तब कोई नहीं जानता होगा। तब से शुरुआत कैसे की आपने? ये देखिए, मेरा जो जब से मैं होश संभाला, तो मैं पहलवानी बचपन से ही करते आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों आदमी पहलवान। तो पिताजी को देखते-देखते मैं बचपन से ही पहलवानी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी ओर झुकाव मेरा काफ़ी था। तो उनके साथ दंगल जाना, जैसे क्षेत्रीय दंगल होती है, हुँ।
उनके साथ जाना वहाँ पे, वो चीज़ें देखना कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी मान-सम्मान मिल रहा है पिताजी को। तो मैंने भी अपने मन में ऐसा बनाया कि मैं भी कुछ इससे बड़ा करूँगा, जैसे कि मुझे भी मान-सम्मान और गाँव में लोग पहचानें, एरिये में लोग जानें, इज़्ज़त करें। तो मैंने भी पहलवानी किया, लेकिन पहलवानी के साथ मेरे पिताजी का इच्छा था कि मेरा लड़का पढ़ाई करे और डिफेंस में जाए, क्योंकि उनको बहुत काफ़ी शौक था कि मेरा लड़का फ़ौज में भर्ती हो जाएगा, पुलिस की ड्रेस में रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके सपना को पूरा करने के लिए मैं पहलवानी को थोड़ा-सा ब्रेक करके और दौड़ने लगा और पढ़ाई करने लगा। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहा था, क्योंकि मैं पहलवान, उसके बाद पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत कठिन था। कैसे-कैसे करके मैं दूसरे अटेम्प्ट में मैट्रिक को क्लियर किया। पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ नहीं। अच्छा, पहले में फेल हो गए थे हाँ, आप? पहले मैं फेल हो गया था, उसके बाद कौन मैं से सब्जेक्ट में आपको क्रॉस आया? मैथ में। मैथ मैथ्स नहीं नहीं, आता मैथ समझ और में? संस्कृत में, ठीक है। मतलब 2-3 ही में क्रॉस 2-3 में क्रॉस आया था, 1 में नहीं 2-3 में क्रॉस आया था। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा दिया एग्ज़ाम। हुँ, तो मैट्रिक पास किया, उसके बाद मैंने भर्ती देखना चालू कर दिया। और भर्तियाँ मैं इस प्रकार देखने देखने लगा, जिसके दौरान मेरा रनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। हुँ। पैशन के साथ मतलब हाँ, आप पैशन। उसमें लग गए थे। अब रनिंग मेरा फैशन ही बन गया था, बिना हुँ, रनिंग किए अब मैं रह ही नहीं सकता था। अब भर्ती हूँ या ना हूँ, हुँ, बार-बार जाता था। फिज़िकल निकल जाता था और मेडिकल, उसके बाद रिटन होती है। अभी क्या है ना, अभी चेंज हो गया है वो चीज़ें, पहले ऐसे ही था। तो उस दौरान मेरा रनिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अलग मतलब सारे लड़कों से भिन्न हो गया मेरा। और उस चीज़ को मैंने धीरे-धीरे क्या किया, सोशल मीडिया पे डालना चालू कर दिया। हुँ, और मैं सोचा कि जब भर्ती देखनी ही नहीं है आर्मी की, 1600 मीटर दौड़ना ही नहीं है और मेरे अंदर जान है, क्योंकि मैं बचपन से पहलवानी करते आ रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा अपना वेट गेन किया और मैं 100 मीटर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगा कि हाँ, मैं 100 मीटर में बेहतर कर सकता हूँ और उसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ हुँ, पिछले कुछ वर्षों से। हुँ। तो मैट्रिक के बाद आपने बोला कि आपने कोशिश करी है, तो कभी कोई एग्ज़ाम आपने दिया? हाँ, मैट्रिक के बाद वो आर्मी का एग्ज़ाम दिया मैं 11 बार। 11 बार दिया? हाँ, 11 बार में फेल हो गया, 11 बार में भी 1 बार नहीं निकला। वो इतना ईज़ी क्वेश्चन रहता है ना कि पूछिए मत। राज्य राजधानी और स्क्वायर क्यू, ये कुछ नदियों के बारे में पूछा जाता है, वो भी नहीं क्लियर कर पा रहा था मैं, क्योंकि मेरे को पढ़ने में रुचि ही नहीं था। हुँ। हाँ, और मेरे पिताजी बार-बार भेजते थे भर्तियों में। फिर आगे फिर कैसे चला? उसके बाद मैंने क्या किया ना कि एकेडमी खोल रखा। एकेडमी जो बच्चों को एकदम कम प्राइस में तो दौड़ाता था और मैं खुद दौड़ता था। तो फिज़िकल एक्टिविटी से मैं मतलब हमेशा जुड़ा रहना चाहा। जैसे मेरे पिताजी बचपन से ही पहलवानी करते आ रहे थे और अभी वो अखाड़े पे जोड़ कराते हैं 10-15 बच्चे लोग को। हुँ, तो मतलब मेरा भी वही सपना था कि मैं अपने पिताजी की तरह बनूँ और जैसे उनकी दिनचर्या चल रही है वैसे हुँ, मैं भी व्यक्त कर लूँगा, क्योंकि जब मेरा फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ तो मैंने भी अखाड़ा वगैरह बनाया और बस उसमें थोड़ा-सा ये अलग किया, आजकल के जो मॉडल ज़माने हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस चीज़ें पोस्ट करने लगा। मैंने सोचा कि अगर मेरे पोस्ट करने से यूथ थोड़ा-सा भी मोटिवेट हो, जैसे कि बहुत से अलगम-बलगम चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया जा रहा है, जो हमारा यूथ देख कर के गलत डिसीज़न ले रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मैंने सोचा कि अगर मेरे से अगर हो सकता है कि जो हमारी यूथ है, हमारी आने वाली भविष्य है, कल्चर है हुँ, और इस पहलवानी के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ शेयर करूँ, दुनिया के सामने आए कि इसमें भी कैरियर है। हुँ। तो लेकिन राजा आप जब मैट्रिकुलेशन के बाद की बात कह रहे हैं, अपने करियर के शुरुआती दौर में आप थे, 11 बार आप फेल हुए हैं, तो गाँव में होता है कि आप सब लोग ये समझ गए कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तब आप ये कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि कुछ बच्चों को इकट्ठा करें, उनको सिखाया जाए, क्योंकि मैंने खुद ही इतना मेहनत किया था कि मैं सिखा पाऊँ। बच्चों ने भरोसा कर लिया था आप पे क्योंकि आप तो फेलियर से उस समय गुज़र रहे नहीं, थे? देखिए मैं फेलियर था तो सिर्फ़ रिटन में हुँ, और फिज़िकल एक्टिविटी में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मेरे मतलब बहुत से दौड़ाए बच्चे बिहार पुलिस, एसएसबी, आर्मी और दुर्गा में बहुत सी लड़कियाँ भी हुई हैं, जो मैं अकेडमी चलाता था। और मैं जब बेतिया में भी था, तब बेतिया में भी पहली बार मैं अपने ज़िले में अकेडमी खोला था। लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मैं घर चला आया। घर आने के बाद चीज़ें थोड़ी-सी अलग से हो गई। लॉकडाउन लगने के बाद उसके बाद ये क्या है, डिफेंस में एक नियम आ गया, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर। उसमें बच्चे लोग थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी पे कम ध्यान देने लगे, हुँ, स्टडी पे बेसिक फोकस लगे करने। तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा कि अब अदर बच्चों लोग पे ध्यान देना छोड़ के खुद पे काम करने लगा। जैसे कि अखाड़े कोड़ना और रनिंग के लिए और टाइम देना, जैसे जंगलों में दिन-दिन भर भागते रहता। तो वो चीज़ मैंने अपना लिया। मैं सोचा कि चलो अब क्या है, दूसरों को ट्रेंड करने से अच्छा है कि खुद को मैं अपने आप को ट्रेंड करूँ और उस अपने को रिप्रेज़ेंट करूँ दुनिया के सामने। तो वैसे ही मैं करते गया, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पहलवानी करूँगा, देश के लिए मेडल लाऊँगा।
तो वो चीज़ संभव नहीं लगा, तो मैं क्या किया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपना ज़रिया माना कि शायद हो सकता है इससे पूरा हो जाए। हुँ। हुँ। तो अभी फ़िलहाल आपका सपना क्या है? देखिए, सपना मेरा वही है, बचपन का ही सपना है कि मैं किस ओलंपिक में मेडल? ओलंपिक में मेडल लाऊँ, लेकिन मैं किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म का इंतज़ार कर रहा था। फ़ौज में भी जाना मेरा वो था कि मैं जाऊँगा फ़ौज में, हुँ। तो मुझे एक अच्छी फैसिलिटी वाला प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जहाँ से मैं अपने सपने को साकार कर पाऊँगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ ना कि मैं जूनियर से सीनियर कैटेगरी में चला गया। एक हमारी स्पोर्ट में ऐसी होती है, कैटेगरी वाइज़ होती है। तो मैं उस डिफेंस आर्मी के चक्कर में आर्मी में काफ़ी ट्राई किया, मैं जी जान से मैं कि उसमें भर्ती हो जाऊँगा तो मुझे सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि पहलवानी एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें डाइट का बहुत मेन योगदान होता है। हुँ। और मुझे क्या है ना कि थोड़ा-सा खाने-पीने का अधिक शौक है, जैसे दूध, दही, घी, पनीर। तो उसके लिए थोड़ा-सा क्या है ना कि घर से वो उतना चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं हो सकती थी। पिताजी किसानी करते थे और वो खुद भी पहलवानी करते थे, जैसे दंगलों में जाकर पैसा वगैरह ले आना और घर को चलाना। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, तो धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी और अभी सही चल रहा है। अच्छा, राजा बिहार की बात करें तो वहाँ पे पहलवानी को एक पेशा के तौर पर नहीं मानते हैं। बस शौक है, लोग शौक के तौर पर ही पहलवानी करते हैं, लेकिन करियर के तौर पे उससे भागते हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें चले गए, तो फिर हम पैसे नहीं कमा पाएँगे। उस दरमियान आपको नहीं लगा कि आप जो करियर पाथ पे जा रहे हैं, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है? देखिए, ब सारे मतलब लड़कों लोगों को या गार्जियन लोग को लगता है, ऐसा ही लगता है कि हाँ, आजकल जो पहलवानी जो हमारी कल्चर है, जो पुरानी धरोहर है, वो कहीं न कहीं विलुप्त होने के यही कारण है कि इसमें करियर नहीं है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ कि नहीं, अगर कोई लड़का पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं फ़िज़िकली एक्टिविटी में सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, तो इसमें भी करियर है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालता हूँ और शेयर करता हूँ, और जो यूथ डीमोटिवेट हुए हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी करके, मैं उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि संभव है, सब कुछ संभव है अगर आप जो काम सबसे बेस्ट कर सकते हो तो। अगर फ़िज़िकली मूवमेंट में कोई लड़का स्ट्रॉन्ग है, उसकी दिलचस्पी है, तो कर सकता है, इसमें भी करियर है। अभी पूरे बिहार से आपको प्यार मिल रहा है, देश के जो लोग हैं वो भी आप पे प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन जब आप करियर के शुरुआत में होंगे, तो आपके पेरेंट्स का, आपके आपके मम्मी और पापा का कैसा सपोर्ट मिला आपको? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में जब मैं अपना जो करियर की ओर अग्रसित हुआ तो फुल सपोर्ट था। हुँ। लेकिन 11 बार कहना बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन 11 बार भर्तियाँ देख के जब आने के बाद थोड़ा-सा सिचुएशन और माहौल पूरा चेंज हो जाता है। अगर कोई लड़का एक बार मैट्रिक में फ़ेल कर दिया और 2 बार इंटर में फ़ेल कर गया, उसके बाद 11 बार आर्मी में फ़ेल हो गया, तो थोड़ी-सी जो जिस इन ताना-वाना भी देने लगते ना, हाँ, जो घर वाले इन्वायरमेंट के साथ-साथ आस-पास के लोग भी कहने लगते हैं, कुछ बहुत ना करिए। कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही हमारे देहात में चलता है कि भाई दौड़ के क्या ही कर लेगा। मतलब हुँ। बहुत सी चीज़ें होती है, क्योंकि मेरा काम ही था वही कि शाम सुबह दौड़ूँगा भाई। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, दौड़ के अलावा और पहलवानी के अलावा मुझसे कुछ और हो ही नहीं पाता था। पढ़ने में जब बैठता था तो वो चीज़ें संभव ही नहीं लगता था, पढ़ाई में हुँ। मन ही नहीं लगता था। तो मैं वही किया, भाई जो चीज़ मेरे को लग रहा है दिन-दिन भर दौड़ना, नहीं तो अखाड़े में रहना, तो वो चीज़ मैं करते गया। बस एक ज़रिया मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरा एक छोटा भाई है, वो अपने पेज से प्रोफ़ाइल से डालता था तो काफ़ी लोग पसंद करते थे, क्योंकि जिस मैं क्षेत्र से हूँ ये चीज़ विलुप्त हो रही है, पहलवानी और रनिंग फिज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि मैं एकदम जो नीचे के जुड़ा हुआ जो गाँव है, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की कमियाँ हैं, वहाँ पे नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है। मेरे गाँव में मेरे घर में टावर ही नहीं रहता, अगर एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो आ जाए तो उसको डाउनलोड करने के लिए रोड पे या रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। तो उस जगह से हूँ जहाँ पे लाइट दिन-दिन में भागी रहती है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। हुँ। अगल-बगल के गाँव और गाँव के लोगों ने देखा कि भाई इतना अच्छा कर रहा है, तो लोगों ने पसंद किया और सपोर्ट करने लगे धीरे-धीरे चीज़ों को। क्योंकि वैसे ही हमारे एरिया के लड़के सब जानते थे कि हाँ, ये कैसे दौड़ता है, कितना दिन से दौड़ता है। तो इन सारी चीज़ें लोगों ने देखा और सपोर्ट करने लगे। आपके हमने कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें आप स्कॉर्पियो से कम्पीट करते नज़र आ रहे हैं। तो ये वाक़ई आप करते हैं या ये बस रील है? नहीं देखिए, ये वाक़ई है और मेरी मजबूरियाँ भी हैं, और थोड़ा-सा इसमें रिस्क भी रहता है, और हुँ। मैं जाता हूँ रोड पे रनिंग करने, क्योंकि मेरे यहाँ ग्राउंड है नहीं। हुँ। तो जो भी मैं एक्टिविटियाँ करता हूँ, फिज़िकली एक्टिविटी या रनिंग करने निकलता हूँ रोड पे, दिन-दिन भर दौड़ते रहता हूँ, तो जेनुइन सी बात है, सवारियाँ आएँगी, जाएँगी। तो जो मेरे साथ लड़के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं
और वो वीडियो शूट हुआ रहता है जिसमें थोड़ा-सा कुछ लगता है कि हाँ, ये थोड़ा-सा आकर्षित वाला वीडियो है, उसे पोस्ट कर देते हैं, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। हुँ। मतलब ये जो वीडियोज़ हैं आपके प्रैक्टिस के दौरान की हाँ, वीडियो? प्रेस्टिज और क्या होता है ना कि कभी मैं प्रेस्टिज कर रहा हूँ, हुँ, जैसे कि हो गया कि हाँ भाई चलो आज 15 किलोमीटर दौड़ लिया, हुँ, अब लास्ट बचा है, हुँ, तो साइड रोड पर ही रनिंग कर रहा मतलब रोडे पे मैं रहता हूँ, हुँ, तो बगल से गाड़ी आती है, तो मेरे मन में भी चलता है भाई थोड़ा-सा एक क्या होता है ना पिकअप पॉइंट होता है, लास्ट स्टेज में। हुँ, जब वो आदमी वर्कआउट करके मतलब रुकना चाहता है, तो सोचता है कि 4-5 स्प्रिंट लगा लूँ मैं पूरी जी जान से, तो उस दौरान मेरे को हेल्प आती है भाई चलो गाड़ी आ रही है, इसके साथ स्प्रिंट लगा लेता हूँ। हुँ। तो मैं थक भी जाऊँगा और मेरा क्या है कि एक शॉर्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो उस दौरान इस वीडियो को शूट कर लेता हूँ। कोई लड़का शूट कर लेता है, किसी को बोल देता हूँ, फ़ोन दे देता हूँ, भाई शूट कर लो, शूट शूट होता है। ये स्पीड क्या रहता होगा तब जो रील में हम देखते हैं? क्योंकि देखिए, रील में तो स्पीड हमें समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं क्या है ना खुद एक बार क्या है ना कि स्पीड टेस्ट किया हूँ मैं हुँ, बाइक से। बाइक का जो मीटर है उससे मैं चेक किया हूँ हुँ, और उसको मतलब देखिए वो सही मापदंड है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो बाइक का स्पीड है, मैं 40, 42, 43, 44 तक पहुँचा हूँ। 100 मीटर, 150 मीटर के आस-पास। 40 किलोमीटर, नहीं 100 मीटर, 150 मीटर। 100 मीटर, हुँ। वो फुल 40 मिनट में। हाँ, 40 नहीं, का मैं स्पीड। नहीं समझ पा रही हूँ ये आप क्या देखिए, मतलब? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं 100 मीटर, हुँ, 150 मीटर तक हुँ, 40, 42, 43 का स्पीड में भाग जाता हूँ। ओके, ओके। हुँ, मतलब आप कम्पीट कर पा रहे हैं। हाँ, कितना ओलंपिक में आपने क्योंकि आपका सपना तो आपने पता भी किया होगा, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? आप देखिए, फिट हो पा रहे हैं उसमें? उसी के लिए फिट होने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हुँ, अगर जिस दिन मैं लगूँगा कि हाँ, मैं फिट हो गया हूँ, उसके लायक हो गया हूँ, तो सामने आएगी दुनिया की। हुँ, उसी के लिए मैं भी तैयार हो रहा हूँ और जो भी एक्टिविटियाँ कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ रील ही नहीं है, वो तो दिख रही है, मेरी जो कर रहा हूँ तो रील में दिख रही है। तो जो दिख रही है तो उतना ही दिख रही है, उससे अलग भी बहुत कुछ है। देश के लिए राजा यादव को खेलते हुए देखेंगे? देखिए मेरे ओर से तो कोशिश फुल है, अगर संभवतः अगर हो जाती है तो देखने को मिलेगी ही। हुँ, क्योंकि उसी के लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अपने देश ही के लिए कर रहा हूँ और अपने देश के युवाओं के लिए कर रहा हूँ। जैसे ग्राउंड का माँग करना, हर एक क्षेत्र में व्यायामशाला बनना हुँ, और जो गार्जियन है जिनके मन में ये है कि मेरा लड़का फिज़िकली मूवमेंट में कुछ करेगा तो करियर नहीं है, थोड़ा-सा ये भ्रम को दूर करना। कि जो चीज़ें इसमें भी संभव है, फिज़िकली मूवमेंट में भी संभव है, जो लड़का फिज़िकली एक्टिविटी कर सकता है, सबसे बेस्ट ये भी संभव है, इसमें भी करियर है। अब आप जिस गाँव में रहते हैं, आस-पास के लोगों का रिएक्शन आपको लेके क्या रहता है? देखिए पहले बहुत भिन्न था, पहले लोग हाँ, गाली देते थे हमको, कि साला दिन भर दौड़ता है। गाली देते थे। हाँ, द मेरा काम ऐसा था ना कि 2.5 किलोमीटर का एक एरिया है। हुँ, अगर उसमें मतलब कोई जाए तो हमको पक्का है मतलब उस थोड़ा-सा वो पतला एरिया है। हमारे यहाँ जो ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं ना उसको हम लोग पतला बोलते हैं, कि वो पातर एरिया है, कि वहाँ पे जाना थोड़ा सही नहीं है। लेकिन वैसा को मतलब वो मेरे गाँव के लोगों में था भाई चलो चलेंगे तो राजा ज़रूर मिलेगा इधर। कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन राजा ज़रूर मिलेगा क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा सुबह-शाम टाइम देना मेरा उधर एकदम फिक्स था कि मैं उधर ही मिलूँगा। अगर हुँ, किसी को मिलना भी होगा तो मैं उसी ग्राउंड पे मिलता था, रोड है 2.5 किलोमीटर चक्कर है, तो उसमें मैं 5 चक्कर, 6 चक्कर, 10 चक्कर लगाता था। हुँ, तो मेरा काम ही था वही, लोग तो बस से वैसे बोलते हैं भाई जाओ ना राजा यहाँ पे नहीं मिलेगा उधर मिलेगा और लोग गाली भी देते थे भाई क्या करेगा, पसीना बहाता है क्या कर लेगा, दौड़ के क्या ही कर लेगा। जब मैं रोडों से मैं वीडियो में भी दिखाया हूँ और जब मैं रोडों से जाता था तो लोग हँसते भी थे कि भाई फिर देखो आया है छठ के बाबूजी माई की मजबूरी दिखता नहीं है इसको, इसको दौड़ने का शौक लगा है। कमाता कहीं जाता है कमाने के लिए कहीं जा ही नहीं रहा है। मेरी हुँ। माँ बाप पिताजी दोनों आदमी बोलते थे कि बाबू जाओ कहीं कमाने किसी कहीं जाओ वो कर लो और मैं घर से कई बार निकला भी हूँ और तो मैं वो चीज़ जाके रास्ते में से लौट आया हूँ। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, थोड़ा-सा इमोशनली है, मैं उतना इमोशनल होता नहीं हूँ। लेकिन जो लड़के जानते हैं उनको पता है कि मैं रनिंग के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा जो ये फ़ील्ड है इसके अलावा मेरे से कुछ होता ही नहीं है। अगर मुझे आप बोलिएगा कि भाई आपको दिन भर रनिंग करना है तो मैं कर लूँगा। अगर आप बोलिएगा भाई 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लो, नहीं हो पाएगा। आधा घंटा बुलवाइएगा, मेरे को बोलने को भी नहीं आता है। पता नहीं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं, पता नहीं, नहीं। बढ़िया बोल रहे हैं आप। ठीक ना? तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। जो मुझसे करवाइए वो वर्कआउट दिन भर कराते रहिए, सपाटे लगाते रहिए। जी, अभी रिएक्शन क्या है लोगों का? अभी देखिए अभी तो अच्छा हो गया है। अभी लोग बोल रहे हैं राजा सही कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। जैसे कि मतलब लोग बोलते हैं भाई इसकी इतना मेहनत कोई कर ही नहीं सकता है। हुँ। संभव ही नहीं है जी। वो मतलब 10 साल अभी हमको लग रहा है 2012-13 से मैं लगा हूँ इसी में। आज अभी तो लोग आते भी होंगे तो पूछते होंगे कि उस राजा यादव के गाँव जाना है। हाँ, मतलब लोग तो पूछते हैं। तो मतलब क्या है ना कि मैं गाँव पे रहता हूँ तो दिन भर तो अखाड़े में रहता हूँ।
हम्म। और मैं बाहर निकलता हूँ तो रनिंग करता हूँ, नहीं तो आप दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली में इधर। फिटनेस पे कैसे ध्यान देते हैं राजा यादव? जी देखिए, फिटनेस फिटनेस पे ध्यान देना ही मेरा ज़िंदगी है हम्म। और ये मेरा जीवन है। सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे लिए यही है, फिटनेस पे ध्यान देना और अपने आप को फिट रखना। हम्म। क्योंकि मैम देखिए, एक समय वैसा था जब मेरे पास कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। मम्मी पापा, भाई बहन, गांव, जो भी सर्कल होता है, वो कुछ नहीं था, सबने इग्नोर कर दिया था। वैसा पल था कि कोई सपोर्ट में नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास एक ही चीज़ें था, मेरा बॉडी, मेरा फिजिकल, कि हाँ भाई चलो मैं फिट हूँ। मैं अपने आप को मानता था कि चलो भाई मैं फिट हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं फिट हूँ और मेरी बॉडी भी सही थी उस टाइम। अगर कोई साथ दे या ना दे, मेरी बॉडी सही थी। तो वहीं सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करने लगा, जहाँ से मुझे सब कुछ मिलने लगा, सब चीज़ संभव लगने लगा। हम्म। जैसे कि भाई का प्यार, माता पिता का प्यार, उनके अंदर मैंने भी जगह बनाना चालू कर दिया, धीरे धीरे चीज़ें बनाने लगा। तो सारी चीज़ हमको भी मिलना चालू हो गया। डाइट प्लान क्या है आपका? देखिए, फिजिकली जो भी लड़का फिजिकली मूवमेंट से स्ट्रांग होना चाहता है, तो डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जिसके पास जितना एफोर्ड करने की काबिलियत है उतना करता है, जितना खाना है उतना खाइए। अगर नहीं खा पा रहे हैं, अगर मेरे तरह सिंपल रहना है, तो नॉर्मल घर के खाना से क्या खाते हैं राजा यादव? देखिए, जो मिलता है वो खाता हूँ। ये मेरा प्रॉपर डाइट नहीं है और एक ये नहीं होता है, शेड्यूल्ड डाइट नहीं है कि मैं जब नहीं, जो एक डाइटिशियन होते हैं वो ये कहते हैं, या नहीं फिर आप देखिए जिम में जाइए तो कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रोटीन खाना है, इतना कार्ब्स लेने हैं। तो राजा यादव ये सब कंपोनेंट कैसे पूरा करते हैं? देखिए, वैसा मैं नहीं करता हूँ। मैं गाँव का देसी लड़का हूँ, जो मिलता है खाता हूँ। अगर जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन कुछ नहीं खाता हूँ। जैसे घर पे नॉर्मली मैं क्या है ना कि चंपारण से हूँ और चंपारण के जो युवा हैं, जो बिहार के जो भी देख रहे हैं, उनको पता है कि हमारे बिहार में कैसे खाना बनता है घर पे नॉर्मल। तो मैं वही खाता हूँ, दाल भात तरकारी, चटनी, अचार। बस थोड़ा-सा ये मसाला वगैरह है, इससे दूर रहता हूँ, शुद्ध खाना खाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बाहर की चीज़ें लगा के खाने, छेना, वो क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन, काजू कतली और समोसा होता है, जलेबी होता है, गांजे होते हैं। वैसी चीज़ में हमको लग रहा है 3-4 साल से मैं छुआ ही नहीं हूँ। हुँ। और बाहर के जो भी खाद्य पदार्थ है, बाहर की इतना तक मैं जो बाहर की जो सब्जियाँ भी होती हैं, जैसे गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मटर वगैरह, ये भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। बाहर के जो दूध, पनीर है, वो भी कम यूज़ करता हूँ। तो खाते क्या हैं आप? घर का खाना खाता हूँ शुद्ध। चावल, दाल और चावल, दाल और जो आलू सब्ज़ी बनता है घर पे, जो उगता है, प्याज़ वगैरह चोखा या पालक, आलू की हाँ, सब्ज़ी? वो घर पे उगता है, साग-सब्ज़ी उगता है। मेरा फ़ेवरेट खाना है साग-भात। हुँ। साग-भात मिले तो उससे बेस्ट कोई कुछ होता ही नहीं है। और जब भी मेरा कोई कॉम्पिटिशन में जाना होता है तो साग-भात ही खाता हूँ। और दूध पीते हैं? हाँ, दूध तो भाई पीते हैं, दूध तो अधिक पीते हैं। क्या कितना लीटर? देखिए, 4-5 लीटर दूध रखा रहता है मेरे लिए। मेरे हुँ। मम्मी-पापा रखते हैं और मैं खुद ही निकालता हूँ दूध। अब मैं घर ही गाय-भैंस रखा हूँ और उसको सेवा करता हूँ और दूध निकालता हूँ। हुँ। तो क्या करता हूँ, अपने पीने खाने भर के रख लेता हूँ, बाकी बेच देता हूँ। उससे साग-सब्ज़ी आती रहती है घर पे। और जो बचता है उसमें से 2-2.5 लीटर तो रस सुबह से शाम तक रस में ख़त्म हो जाता है। और डेढ़ डेढ़ केजी के आस-पास में पनीर बनता है और आधा से 1 केजी का दही जमता है। तो पनीर वगैरह से खा लेता हूँ। आजकल लोग फ़िटनेस की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं खुद को फ़िट रखने के लिए। राजा यादव के टिप्स क्या होंगे लोगों के लिए? क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले शुगर, ठीक है, जो चीनी होता है, मैं चाहूँगा कि जो भी लड़के जो भी हैं, हुँ। फिट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले शुगर फ्री हो जाए। शुगर छुए ही मत। ये चीज़ बहुत मतलब डेंजरस है। और जो फ़ास्ट फूड है, उसे इग्नोर कर दें। जो ऑयली चीज़ है, उसको छोड़ दें। जो भी जो नए-नए ऑयल आ रहे हैं, उसे छोड़ दें, शुद्ध सरसों का तेल यूज़ करें। जो गाँव में मिलता है, उसे यूज़ करें। जो आजकल बहुत से केमिकल वगैरह वाले ऑयल आए हुए हैं, जिसे खा कर के बहुत से बीमारी के लोग शिकार हो रहे हैं, उसे छोड़ें। शुद्ध खाना की ओर लौटें और आयुर्वेद की ओर लौटें और योगा करें, जिम करें, अखाड़े पे जाएँ, रनिंग करें, सुबह में टाइम से उठें, शाम को खाना टाइम से खा लें, 6 बजे से पहले खाना खा लें शाम हुँ। को, पानी टाइम-टाइम पे पीते रहें और अपने आप को 24 घंटे में कम से कम सुबह 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक, शाम को 15 से 45 मिनट तक अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें कि हाँ, मेरा जो पूरे ऑल बॉडी पार्ट है ये परफेक्ट है कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। मेडिटेशन करें,
अपने आप को देखें कि हाँ मैं फिट हूँ कि नहीं, आज मैं क्या खाया हूँ, कितना वर्कआउट किया हूँ, कितना कैलोरी लिया हूँ, कितना कैलोरी बर्न करना है हमको। सोने से अगर चीज़ें नहीं हो पा रही है जो ऑफ़िशियली हैं, उनको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा-सा आलस बना रहा है, तो सोने से पहले 10 मिनट तक आप कर सकते हैं वर्कआउट। कुछ ना मत कीजिए, डेली 10-10 पुशअप ही लगा लीजिए। कुछ ना कुछ फिज़िकली एक्टिविटी करके थोड़ा-सा पसीना निकाल लीजिए। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं भी टाइम मिल ही जाता है। अगर हमको खाने के टाइम मिल जा रहा है, सोने के टाइम मिल जा रहा है, आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल चलाने का टाइम मिल जा रहा है, अलगम-बलगम चीज़ रील देखने का टाइम मिल जा रहा है, तो हमको 10 से 15 मिनट 20 मिनट टाइम नहीं मिल पा रहा है फिज़िकली एक्टिविटी पे ध्यान दें, वर्कआउट करने। डेली सेम रूटीन फॉलो करके कभी थक नहीं जाते आपको? आपको लगता नहीं कि फेड अप हो गए हो अपनी लाइफ से, ऐसा बोर हो कुछ गए? नहीं है, जैसे कि हमारी दिनचर्या में डेली का खाना खाना है, पानी पीना है, मेरे लिए वैसा ही है कि डेली भाई हमको वर्कआउट करना ही है। हुँ। हाँ, मेरे पास जब टाइम मिलता है तो मैं दिन भर यही करते रहता हूँ, दिन भर दौड़ते ही रहता हूँ और वो चीज़ें मैं डालता हूँ वीडियो, सोशल मीडिया पे डाल भी देता हूँ कि लोगों को दिखे, हाँ भाई, और लड़के मोटिवेट हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं अपना जीवन शैली शेयर शेयर करता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद सम्राट चौधरी जी से आपकी मुलाकात हुई, मंत्री से भी मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई सम्राट जी से? देखिए, मैंने अपने जो चंपारण के युवा हैं हुँ। और बिहार के हर एक ज़िले के जो युवा हैं, उनके लिए मैं मांगे रखी। मैंने बोला कि जो प्रतिभा हमारे क्षेत्रीय गाँव में जो है, जो ग्रामीण में जो काबिलियत दबी हुई है, उनके लिए थोड़ा-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाए, जहाँ से युवा उठ के और आगे तक बढ़े और अपने देश को रिप्रेज़ेंट करे। जैसे कि मैं आया हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों जो युवा हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे जैसे हमको लग रहा है कि हज़ार बिहारी टैलेंट पड़े हुए हैं गाँव में, कि वो भी हुँ। आगे आएँ, दुनिया के सामने आएँ, अपने बिहार का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें। लेकिन चीज़ें वही हैं कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैं 10 साल 12 साल से दौड़ रहा हूँ, अगर इसमें से 2-4 साल कोई लड़का सही मार्गदर्शन पे काम कर दे, दौड़ दे, तो वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। तो ये सब माँगे मैंने उनको, ये चीज़ें दिखाया कि हाँ, हमारे क्षेत्र में ग्राउंड नहीं है, कोई फ़ील्ड नहीं है दौड़ने के लिए, कोई व्यायामशाला नहीं है, कोई कोच नहीं है। आपने अपने सपने बताए हैं कि मुझे ओलंपिक हाँ, मैंने में। अपने सपने में बताया कि मुझे अपने मतलब अगर वैसी फैसिलिटियाँ हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, हुँ। तो मेरे जैसे मैं ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही मेडल दिलाऊँगा। मेरे जैसे हुँ। सैकड़ों युवा पड़े हुए हैं, मेरे से अच्छे-अच्छे युवा पड़े हुए हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए और साथ में मैं जो कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। हुँ। कभी सीएम नीतीश कुमार के ऑफ़िस की तरफ से आपको कॉल गया? नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं भाई, कौन नहीं मिलना चाहेगा? हुँ। अपने राज्य के मंत्री से कौन नहीं मिलना चाहेगा? क्या माँग है सरकार की? बस सरकार से यही कि आपकी? मैं चाहूँगा कि कम से कम पंचायत में नहीं हो रहा है, ब्लॉक में नहीं हो रहा है, तो जिला में कम से कम एक ग्राउंड बन जानी चाहिए। जिला इतना बड़ा होता है। अच्छा, सम्राट चौधरी की तरफ से आपको आश्वासन भी दिया गया होगा। दिया कोई गया। उन्होंने डेडलाइन बताया कि हम इन जो भी माँग है आपकी वो पूरी कर देंगे? देखिए, मैंने तो ये बताया कि ग्राउंड की कुछ कमियाँ हैं हुँ। हमारे क्षेत्र में, तो इस पे ध्यान दिया जाए। उन्होंने बोला कि हाँ, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखा जाएगा। कोई डेडलाइन नहीं दिया। सोशल मीडिया पे आपको चैलेंज भी किया जा रहा है। कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं और कई ऐसे पहलवान भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ कम्पीट करेंगे तो 1 लाख रुपए का इनाम आपके नाम में होगा। जी, ज़रूर। देखिए, चाहे दुनिया है, चैलेंज से ही बीट करना पड़ता है। तो मैं अभी खुद अपने अपने अखाड़े से ही चैलेंज बीट नहीं कर पाता हूँ। जैसे मेरे पिताजी देखे होंगे हुँ। पहलवानी सिखाते हैं, मैं तभी उनको ही नहीं पछाड़ पाता हूँ। तो खैर दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई हैं मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे चैलेंज करने से अच्छा है कि अदर स्टेट, अदर अदर देश के बच्चों से चैलेंज करें, वो सही रहेगा क्योंकि हम आपस में चैलेंज करके क्या हासिल कर सकते हैं। हुँ। हाँ, और मैं जो है मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जो भी लड़के जो हमारे तरफ फिज़िकली मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए मैं ग्राउंड की माँग कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उनको साथ देना चाहिए हुँ। इस चीज़ को। सोशल मीडिया पे ये भी बातें सामने आ रही है कि राजा यादव फेक हैं। अब ये चीज़ तो मेरे बारे में मुझे पता नहीं है कि मैं फेक हूँ या रियल हूँ। मैं आपके सामने जो हूँ, सामने हूँ। राजा यादव गरीबी बेचते हैं। देखिए, अगर गरीबी बेचते तो सब कोई अपना-अपना गरीबी बेच के आगे बढ़ जाता। गरीबी नहीं, मैं अपना मेहनत दिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ वो चीज़ दिखाता हूँ, जो रियल है वो मैं दिखाता हूँ। अगर शायद मैं गरीबी बेचता तो आपके पास नहीं बैठा रहता, हुँ। क्योंकि मैं अपना मेहनत जो दिखाता हूँ लोगों को और अपनी मेहनत बेच के अगर मुझे लगता है कि
मैं अपने यूथ को मोटिवेट कर दे रहा हूँ। अगर अपनी गरीबी दिखा कर के सैकड़ों युवा का भविष्य को सही कर सकता हूँ, जो गलत राह पे जा रहे हैं, तो वही सही है। नहीं तो अगर अगर आप उतने सक्षम नहीं हैं, आपकी फैमिली उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो फिर आप जो रील शूट करते हैं, इतने हाई क्वालिटी का रील होता है, कैसे? क्या आप कैमरामैन हायर किए हुए हैं? उसको पैसे कैसे देते हैं? नहीं देखिए, वो भी उतना अभी हायर करने की मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर वैसा रहता तो अभी तक मैं अच्छा जिम जॉइन कर लिया रहता और अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ प्रस्तुत अभी तक कर दिया रहता मैं, ठीक है। तो कमियाँ हैं मेरे में। और रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। तो जो चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ उसे थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड कौन करता है? कोई रिकॉर्ड कर देता है। अभी मेरे कोई भी मतलब जैसे कि यहाँ पे भी कुछ हो रहा है तो किसी को फ़ोन दे दूँगा, वो रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब सारे आपके दोस्त लोग हैं, आपको सहयोग कर रहे ऐसा हैं? कोई पर्टिकुलर दोस्त नहीं है कि नहीं भाई मेरा चीज़ें करेंगे तो यही करेंगे, ठीक हुँ, है। मेरा एक छोटा भाई रहता है घर पे। हुँ, जब वर्कआउट करने जाता हूँ तो उसको साथ लेके जाता हूँ, तो वो सभी चीज़ें कर लेता है। और अभी जो चीज़ें हो रही हैं, अभी जैसे कि आपके पास आया हूँ, तभी मेरे पास मेरे क्या है ना कि जैसे कि मैं गाड़ी से आया हूँ, मैं ड्राइव हुँ, नहीं कर पाता हूँ। हुँ, अब यहाँ आने के बाद मैं अपने छोटे भाई को नहीं लेकर आ सकता हूँ, तो मेरे साथ आए हैं 2 भाई आए हैं, जो एक अमन भैया हैं और एक कृष्णा भाई हैं। हुँ, तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं मेरे वायरल होने के बाद हो रही है, हुँ, तो ये चीज़ें मैं खुद से अभी क्या है ना सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ और एक मतलब लड़का नहीं रख पाता हूँ। तो कृष्णा भाई मेरे दोस्त हैं, इनको मैं अपने साथ रखता हूँ अभी। और अमन भैया हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप ही के पास आना है, हुँ। अभी यहाँ से हमको कहाँ जाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे वो चीज़ें समझ आती नहीं हैं। और तो वो सब चीज़ देख लेते हैं अमन भैया कि हाँ, रजब वो आपको कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, वो बड़े भैया हैं। हुँ। और कृष्णा भाई हैं, वो वीडियो को कैसे मतलब डालना है, कब डालना है, वो देख लेते हैं। लोगों थोड़ा-सा का सपोर्ट अब मिल रहा है आपको। अब सपोर्ट मिल रहा है, पहले स्टार्टअप में नहीं था, अभी क्या है हाल-फिलहाल में अब सपोर्ट मिल रहा है। हुँ। हाँ, अब चीज़ें बेहतर हुई है, अब लग रहा है कि लोगों की नहीं अब ये सही कर रहा है। पहले ये चीज़ ऐसा नहीं था, पहले जो भी मैं करता था खुद से ही करता था। और और ये जो हेयर स्टाइल आपने रखा है, किसी ने बोला है कि ये आप पे सूट कर रहा है इसलिए रखा देखिए, है? मैं शूट करता नहीं, लोगों ने मतलब ऐसे बोला कि भाई आपका हेयर सही लग रहा है। कोई हैं एक बॉलीवुड के हीरो हेमंत वीर, जिनका टार्ज़न कोई मूवी आया था, तो वैसे कंपेयर लोग लगे करने कि भाई ये टार्ज़न आया 1990 के दशक के आ गया है फिर से 2022-24 में। हुँ, तो मैंने भी वो देखा कि भाई चलो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, कि जिस प्रकार से यूथ मोटिवेट हो वैसे मुझे करना है, हुँ। तो मैंने छोड़ा चलो ऐसे रहने देते हैं। बाबा रामदेव के साथ आपकी मुलाकात हुई है। आप उनके साथ कम्पीट करते, रेस लगाते नज़र आ रहे हैं। रामदेव जी से क्या बातचीत हुई? जी, वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। मैं तो बस ये देख के आश्चर्य था कि भाई कोई इतना एज में भी इतना फिट है। हुँ, तो वो सब चीज़ें देखिए, वर्कआउट, डाइट मेंटेन करना, योग करना, योगासन करना, यो मतलब उसी से संभव है। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, मुझे तो वहाँ पे जाके पता चला कि भाई चलो फिट रहना कितना ज़रूरी है। सबसे बड़ा धन तो ये है फिट रहना। हुँ, हम लोग जितना भी हासिल करेंगे वो सब यहीं पे पड़ा रह जाएगा अगर हम फिट नहीं है तो। अगर बीमार पड़ गए तो सब खत्म। जो मेन धन है हमारी पर्सनैलिटी है और हमारी सेहत है। हुँ। तो लोग इसी को बर्बाद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली में आए हैं, देख रहे हैं भाई क्या बोलते हैं उसको फास्ट फूड की फ़ास्ट पिज़्ज़ा। फूड। हाँ, पिज़्ज़ा बर्गर जो था पावरोटी की तरह हो रहा है, वो एक और रोटी की तरह हो रहा है, लड़के खा रहे हैं, उसमें मसाला-वसाला इतना डाला गया है। हुँ, तो सब कोई अपने अंदर से मतलब खोल रहा है, खाली कर रहा है। तो इस चीज़ को बंद कीजिए दोस्त, क्या खाना है सबको पता है, हुँ। क्या नहीं रामदेव खाना। बाबा से क्या कुछ सीखा आपने? कितने दिन रहे आप उनके साथ? 3-4 दिन रहा हूँ मैं। 4 दिन में क्या सीखा? बस वही कि भाई अपने आप को कैसे फिट रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। हुँ, कंट्रोलिंग, योगा-वोगा मैंने सीखा उनके साथ। बहुत मतलब वो चीज़ें मतलब जहाँ पे मैं था वहाँ पे तो वो चीज़ संभव नहीं था मिलना। मैंने देखा कि हाँ भाई फ़िटनेस में ध्यान देना कितना अनिवार्य है, अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना कितना अनिवार्य है। और जो खाना खाने की शैली है, हुँ। वो किस प्रकार से होना चाहिए। अच्छा, रील में तो हमने देखा कि आप दोनों कम्पीट कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, लेकिन जीता कौन ये नहीं देख पाए। देखिए मेरे लिए उनसे हारना सौभाग्य की बात है, ठीक है। अच्छा, आप वो हार मेरे गए। गुरु हैं, ठीक है। ऐसा कोई है ही नहीं, कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं है, ये तो दूर-दूर तक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैसे वो मतलब साथ में दौड़े, बहुत अच्छा लगा हमको हुँ, उनके साथ दौड़ करके, ठीक है। वो मेरे से मतलब दौड़ने के बाद ही बहुत आगे हैं वो, गुरुजी बहुत आगे हैं, बस कैसे-कैसे उनके साथ में चला गया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
अच्छा, हमारे बिहार में पॉलिटिकली लोग बहुत एक्टिव होते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड में लोग अगर अच्छा करने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि राजनीति में भी आ जा। राजा यादव को कभी कहा गया कि अब तू लड़ ला चुनाव ये बार के? ना, ना ये तो बात नहीं है कि वो आज तक हमके नहीं कहला कि चुनाव लड़ला काहे कि हमार कैटेगरी अलग बाटे, हम पावन आदमी। पॉलिटिक्स कंची पॉलिटिक्स राजनीति तो समझ में अइबे ना करला हमके। नहीं तो अगर फ्यूचर में मौका मिली तो चुनाव लड़बा? फ्यूचर में ना हमके नहीं लागत कि हम लड़वाएम चुनाव। ओलंपिक जीते के बा खाली, हाँ, अभी तो हमके लड़े के बा। ओलंपिक के मैदान। चलिए, देश भी इंतज़ार कर रहा था और हमने सब लोग इंतज़ार करें, राजा यादव को ओलंपिक में देखना हमारा सपना होगा। और राजा यादव से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ़ जर्नी है वो शेयर की, क्या खाते हैं, कैसे फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं वो शेयर किया। तो जो जर्नी है एक छोटे से गाँव से निकल कर आज देश में पहचान बनाने की, वो काफ़ी दिलचस्प है और सीखने वाली है। राजा यादव को बिहारी टार्ज़न यूँ ही नहीं कहते, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष भी राजा यादव ने जिया है और उसको जीते हुए आगे बढ़े हैं। हालाँकि अब जो सपना है वो कैसे पूरा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।